राजस्थान से लेकर कश्मीर पंजाब तक पाक जासूसी का नेटवर्क पकड़ा गया। राजस्थान में कांग्रेस के राज में मंत्री रहे साले मोहम्मद के पीए शाकूर खान को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल शाकूर सरकारी कर्मचारी था। पंजाब के तरन तारण से भी पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किया गया। गगनदीप सिंह उर्फ गगन के बारे में पता चला है कि एक खालिस्तानी समर्थक है। और उधर कश्मीर से भी एक बेहद गंभीर मामला सामने आया। 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 3 राज्यों में पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं। तरन तारण से भी एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया। कश्मीर, राजस्थान, पंजाब में ये तीनों पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए अलग अलग जगह से। राजस्थान, पूर्व मंत्री का पीए शाकूर जासूसी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो पाक जासूसों के खालिस्तानियों से भी संपर्क सामने आए हैं। गगनदीप जो कि खालिस्तानी समर्थक है, उसको तरन तारण से गिरफ्तार किया गया। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 लोगों को बर्खास्त किया। तो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर वो 3 जो पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं वो कहां से पकड़े गए हैं, तो उनके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो यहां पर आप देखिए, ये सबसे पहले आप देखेंगे तो राजस्थान से पकड़ा गया। राजस्थान में पूर्व मंत्री का पूर्व पीए गिरफ्तार किया गया है। और मोबाइल में वायुसेना की जानकारी, जैसलमेर में कंट्रोल रूम में ये तैनात था, ये राजस्थान में पकड़ा गया। उसके बाद आप देखेंगे कि पंजाब के तरन तारण से कौन सा खालिस्तानी समर्थक था, पाकिस्तान को जानकारी देता था, वो भी पकड़ा गया। आईएसआई के संपर्क में था गगनदीप। तीसरा कहां से? जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर में क्या होता है, 3 सरकारी कर्मचारी जासूस थे और एलजी ने इनको बर्खास्त किया। तो आप देखिए कि ये वो लोकेशन है जहां से पकड़े गए हैं। सबसे पहले राजस्थान, और ये तीनों आप देखेंगे ये सीमा से लगे हुए हैं। ये सीमा से लगे हुए हैं और यहां से जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई जा रही थी और उसके बाद इन पर कार्रवाई की गई है। इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या क्या जानकारी यहां पर दी गई है। तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे साले मोहम्मद खान के पीए शाकूर खान को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 4 दिनों की पूछताछ के बाद आज सुबह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत शाकूर खान को गिरफ्तार किया गया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में यह पता चला है कि शाकूर खान भारत से निष्कासित पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश के साथ लगातार संपर्क में था, जानकारी मुहैया करा रहा था। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये शाकूर खान है। पाक उच्चायोग के कर्मचारियों के संपर्क में था और मोबाइल से जासूसी के सबूत भी मिले हैं। तो राजस्थान में पूर्व मंत्री का पीए रह चुका है ये। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अभी तक क्या कुछ सामने आया है और यह आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूर्व मंत्री का पीए शाकूर, जिसके बारे में हमने आपको बताया, अब भारतीय सेना और वायुसेना के सीक्रेट इसकी तरफ से लीक किए गए हैं। कहां? पाकिस्तान में पहुंचाए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कंट्रोल रूम में यह तैनात था और वहां से जो जानकारी है, यह जानकारी यह सीक्रेट पाकिस्तान पहुंचा रहा था। पाकिस्तान उच्चायोग के अफसर दानिश के संपर्क में था। दानिश वो सूत्रधार जहां पर सारी कड़ियां आके जुड़ जाती है, उसके संपर्क में था और पाकिस्तानी खुफिया अफसरों से शाकूर लगातार बात करता था, जानकारी उनको मुहैया कराता था। क्या कुछ मूवमेंट हो रही है, क्या कुछ खबर है, वो खबर पाकिस्तानी खुफिया अफसरों से तुरंत वो साझा करता था और उन तक पहुंचाता था। पूर्व मंत्री का पीए, जिसके कई नेटवर्क हैं, कई जान पहचान है और सरहद के किनारे की हर एक हलचल, हर एक मूवमेंट पाकिस्तानी खुफिया अफसरों तक ये पहुंचाया जा रहा था। अब एक तस्वीर ये बहुत खास है। ये तस्वीर क्यों खास है कि जब इसको कोर्ट में पेश किया गया तो जितने भी ये वकील थे उन्होंने नारेबाजी की है। सुनिए जरा। पूर्व मंत्री आदरणीय चाले मोद जो हमारे पोखरण से आते हैं और पोखरण जिला जैसलमेर ज़िले में पड़ता है। जैसलमेर ज़िला हमारा बॉर्डर एरिया है, सबसे अधिक संवेदनशील एरिया है। और उनके साथ रहे उनके पीए शाकूर खान ने जो कृत्य किए हैं वो निंदनीय नहीं है, हमारा देशद्रोह का कार्य है। और जो व्यक्ति देशद्रोह का कार्य करते हैं, हमारी सेनाओं की कोई फोटोग्राफी या कोई सूचनाएं पाकिस्तान को या हमारे विदेशी शत्रु को देता है, तो इससे अधिक देशद्रोह का काम नहीं हो सकता। और इस पर साले मोहम्मद जी ने आज दिन तक अपना कोई वक्तव्य नहीं दिया। उनको अपना वक्तव्य देना चाहिए।
अन्यथा वो खुद भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं। और शरद कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। शरद, अभी तक क्या जानकारी सामने आ पाई है, क्योंकि बहुत अहम मामला है ये। हर एक जानकारी ऑपरेशन सिंदूर की अगर पाकिस्तान तक ये पहुंचा रहा था तो अकेला नहीं होगा ये, और भी कई इसके सूत्रधार होंगे। बिल्कुल हिमांशु, पाकिस्तानी दूतावास में इसके दो हैंडलर थे, एहसान उर रहमान उर्फ दानिश और सोहेल कमर। सोहेल कमर और दानिश के जरिए ये लगातार पाकिस्तानी दूतावास के संपर्क में था और वहाँ पर आईएसआई के लोगों से बातचीत कर रहा था। ये 7-8 बार पाकिस्तान जा चुका है और बिना बताए सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद, चूंकि पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का दबदबा है उस पूरे इलाके में कांग्रेस की वजह से, क्योंकि अशोक गहलोत जैसे नेता और गांधी परिवार के लोग भी गाजी फकीर, जो कि खुद भी हिस्ट्री सीटर था, उसके घर जाते थे तो वो ऊपर बैठता था, ये नीचे बैठते थे, पीर पगारा सेक्ट के होने की वजह से। और पीर पगारा सेक्ट के सारा काम ये जैसलमेर इलाके का पाकिस्तान का यही देखता था। इसने बहुत पैसे भी पाकिस्तान भेजे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 अकाउंट भी, बैंक अकाउंट भी बंद किए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और इसके मोबाइल में जो जानकारियां मिली हैं वो निश्चित रूप से इसके पास नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि आप कैबिनेट मंत्री होते हो किसी सरकार में, तो उन तमाम जगहों पर जाते हो जो सामरिक महत्व की चीज़ें होती हैं, वहाँ से उन चीज़ों को मोबाइल में उसका रखने का क्या मतलब है, इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। कई इंटेलिजेंस एजेंसियों के अधिकारियों के संपर्क में रहा, उनसे बातचीत की उस नंबर की डिटेल नहीं दे रहा है। और जो पूर्व मंत्री है सालेह मोहम्मद, वो जैसे ही इसकी गिरफ्तारी हुई और दिल्ली रवाना हो गए, वहाँ से हज के लिए रवाना हो गए। अब ये पूछताछ में देखिए कह तो रहा है, लेकिन कितना सच है कितना झूठ है, हमारे सूत्रों के अनुसार पूछताछ में इसने बताया है कि कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद की ने पाकिस्तान में संपत्तियां भी खरीदी हैं, घर भी खरीदा है। पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, जांच के बाद पता चलेगा। ये जांच का विषय है और खुफिया एजेंसी जब पूछती है तो जवाब तो फिर देना ही पड़ेगा। बने रहिए आप हमारे साथ। तो उधर राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिसका जिक्र अभी हो रहा था, उन्होंने कहा है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो जो मर्जी जो बात बोल सकती है, उनको तो लाइसेंस मिला हुआ है, जो मर्जी आरोप जिस पे लगा दे, लेकिन एजेंसियों ने पकड़ा है, एजेंसी उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम एजेंसियों के सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम जहां भी वो मदद चाहें वो मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच जो है वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। हम किसी का भी कोई ये नहीं, कोई गलत काम करता है उसका कांग्रेस कोई पक्ष धरे, कतई नहीं। ये राजस्थान की बात हुई। अब पंजाब चलिए। पंजाब के तरनतारन से भी पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार होने की खबर आ रही है। काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने के आरोप में खालिस्तान समर्थक गगनदीप सिंह उर्फ गगन को गिरफ्तार किया है। गगन तरनतारन के रोडूपुर मोहल्ले का रहने वाला है। आरोपित से बरामद मोबाइल में इसी के कई एजेंट पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव अधिकारियों के फोन नंबर बरामद हुए हैं। इसके मोबाइल में पाकिस्तान में रहने वाले खालिस्तानी समर्थक गोपाल चावला के साथ गगनदीप सिंह पिछले 5 सालों से जुड़ा है और यह सारी जानकारी पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोशल मीडिया पेज के जरिए साझा की है। तो तरनतारन से गगनदीप को गिरफ्तार किया गया है, तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम आपको दे देते हैं कि आखिर ये कैसे जासूसी कर रहा था। तो यहां पर आप देखिए कि इस जासूस का नाम गगनदीप उर्फ गगन बताया गया है। गगनदीप सिंह पूरा नाम है और गगन इसको बुलाते हैं। पाकिस्तान में छुपे खालिस्तानियों से यह लगातार संपर्क में था। खालिस्तानी समर्थक चाहे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए यह काम कर रहा था और जितनी भी जानकारी पंजाब से जुड़े आसपास के इलाकों में है यह पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। और आईएसआई के कई जासूसों के नंबर गगन के मोबाइल में मिले हैं। गगन का मोबाइल जब चेक किया गया तो उसमें कई ऐसे नंबर मिले हैं जो आईएसआई के जासूस हैं, जो आईएसआई के लिए काम करते हैं और जो पाकिस्तान में बैठ के भारत के लिए जासूसी करते हैं, भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं। तो उन सभी का नंबर इस गगनदीप उर्फ गगन जो कि खालिस्तानी समर्थक है उसके बारे में पता चला है। अब देखिए, 2 जगह का हमने आपको बताया, राजस्थान के बारे में हमने आपको बताया, हमने आपको पंजाब के तरनतारन के बारे में बताया, लेकिन इसी बीच जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करने के आरोप में 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। यह बड़ी खबर और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे, 3 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। अब आप ऐसे समझिए 3 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि आतंक से नाता इनका था।
आतंकी समूहों को ये मदद कर रहे थे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर, और इसी वजह से इनको बर्खास्त किया गया है क्योंकि ये आतंकी समूहों से जुड़े हुए थे। वो आतंकी समूह कौन से हैं? तो इसमें लश्कर तैयबा आता है, इसमें हिजबुल मुजाहिदीन आता है, और इनके लिए ये तीनों कर्मचारी जो इस देश में रहकर इस देश के सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन काम किसके लिए करते थे? लश्कर के लिए काम करते थे, काम हिजबुल के लिए करते थे, और इसीलिए एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से इन तीनों को बर्खास्त कर दिया गया है। अब ये तैनात कहां थे? अब आप ये बात समझिए, स्कूल में तैनात थे, अस्पताल में तैनात थे, पुलिस में तैनात थे, हथियारों के सुरक्षित ड्रॉप जोन ये बताते थे कि कहां पर हथियार छुपाने हैं, कहां पर हथियार रखने हैं। पुलिस में थे, ये अस्पताल में थे, स्कूल में थे, तो ये सारी जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई भी जा रही थी और उनकी मदद भी की जा रही थी। मीर फरीद हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मीर, किस तरह से ये काम करते थे, किस तरह से पाकिस्तान को मदद पहुंचाते थे, क्या खबर मिल पाई है इनके बारे में? जी, जो लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनकी तरफ से पिछले 5-6 साल में जब से 370 हटा है और केंद्र जो है शासित ये यूटी बनी है, तो लगातार एक क्रैकडाउन चल रहा है। अभी तक 75 ऐसे जो सरकारी मुलाजिम हैं जो कि डबल गेम खेल रहे थे, रात में जो है आतंकी संगठनों की मदद कर रहे थे, दिन में जो है अपना काम कर रहे थे, इनको जो है बर्खास्त किया गया है और उनमें 3 और नाम जुड़ गए हैं। एजाज अहमद जो कि टीचर, जैसे आपने सही कहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, वसीम अहमद एक जूनियर असिस्टेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में, और उसके साथ साथ मलिक इशफाक नसीर जो कि पुलिस के कांस्टेबल थे। इनके खिलाफ काफी पहले सबूत मिले थे, लेकिन जो प्रक्रिया रहती है कि तीनों जो है सीआईडी डिपार्टमेंट और पुलिस की एक टीम है, पूरी तरह इनको खंगाला, इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले और उसके बाद इनका जो है सैक रिकमेंड किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। अलग अलग तरीके से तीनों मदद कर रहे थे हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर की। जम्मू से 2 का जो है ताल्लुक है, खासकर जो बॉर्डर और एलओसी के इलाके हैं जम्मू के, और काफी सक्रिय रूप से मदद कर रहे थे, जिसमें आपने कहा वेपन कुरियर, यानी कि वेपन कहां गिरेंगे, कैसे उनको ट्रांसपोर्ट करना है, जो आतंकी है उनको कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, इस सब में लगातार मदद कर रहे थे। और हम हमेशा बात करते हैं OGW, एक नाम काफी जो है कश्मीर में इसके बारे में बात हुई, जम्मू में खासकर पहलगाम अटैक के बाद, तो इनको भी आप सक्रिय OGW कह सकते हैं। लेकिन सरकारी मुलाजिम भी थे और डबल काम कर रहे थे, तो अंदर के दुश्मन थे, बाहर के जो साफ दिखते हैं वो तो दुश्मन, आप उनके खिलाफ कार्रवाई सीधा कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर के दुश्मन है, जो अंदर रह के सिस्टम में और बिल्कुल ऐसे अभी और भी चिन्हित किए जाएंगे, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन पर कार्रवाई होना निश्चित है। शुक्रिया मीर फरीद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।